आज हम बात करेंगे बूटा सिंह जी के बारे में, जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, ठीक है ना। और कांग्रेस का जो पंजा वाला निशान है ना, कांग्रेस पार्टी का, जैसे बीजेपी का कमल है तो कांग्रेस का पंजा निशान है, वो इन्होंने ही चुना था, ठीक है ना। यानी कि चुनने में बहुत मदद करी थी इन्होंने। इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। ये गवर्नर भी रहे हैं, ये होम मिनिस्टर भी रहे हैं, इन्होंने काफ़ी सारी भूमिकाएं निभाई है, ठीक है। तो इनके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी और हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है कि 8 टर्म लोकसभा एमपी एंड फॉर्मर होम मिनिस्टर बूटा सिंह डाइज एट 86 ईयर्स एज, ठीक है। यानी कि 8 बार जो कि लोकसभा के एमपी रहे हैं, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, सांसद रहे हैं, और पहले होम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। राजीव गांधी जी की सरकार में ये होम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने गवर्नर की भी भूमिका निभाई है, मैं आपको आगे सब बताऊंगी। तो इनका अभी अभी 86 ईयर्स की एज में डेथ हो गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए करंट न्यूज़ में ये बने हुए हैं। तो हम अभी डिस्कस करेंगे इनकी लाइफ के बारे में। देखो इन्होंने जो है अपना पॉलिटिकल करियर कब शुरू किया था, 1960s में शुरू किया था, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले यानी कि पहली बार अकाली दल जो पार्टी है उसकी तरफ से चुनाव लड़ा था, ठीक है। और पॉलिटिक्स में आने से पहले ये क्या थे, पॉलिटिक्स में आने से पहले ये एक पत्रकार थे, ठीक है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये याद भी रखना है कि ये पॉलिटिक्स में एंटर करने से पहले एक जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार थे, ठीक है। और इन्होंने एंट्री कौन सी पार्टी के साथ करी थी पॉलिटिकल करियर में, अकाली दल पार्टी, ठीक है। इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, जालंधर के गांव का नाम है मुस्तफ़ापुर, ठीक है। मुस्तफ़ापुर जो कि जालंधर में है, वहाँ पर 1934 में इनका जन्म हुआ था। अभी भी इनके काफ़ी सारे रिलेटिव्स वहीं पर जालंधर सिटी में ही बसे हुए हैं, ठीक है। मैं आगे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी इनके बारे में, जो पंजा का निशान है उसको चुनने को लेकर के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी। लेकिन अभी देखो ये लोकसभा में पहली बार इलेक्ट होके कब गए, 1962 में गए, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो हमारे गांधी फैमिली है ना इंडिया की, यानी कि इंदिरा गांधी जी की जो फैमिली है, जैसे सोनिया गांधी, राजीव गांधी जी, इनके ये बहुत ही चहेते रहे हैं, ठीक है। बूटा सिंह जी को गांधी फैमिली बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत ज़्यादा इनके करीब थे ये, ठीक है ना। इनको राजस्थान वाला जलौर सीट दे दिया गया था, जो कि कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सुरक्षित सीट मानी जाती थी, ठीक है। अब देखो आप सोच रहे होगे कि ये थे पंजाब से और राजस्थान की सीट इनको क्यों दी गई, क्योंकि पंजाब में एक समय ऐसा था कि जब सिख लोग जो थे ना पंजाब के, वो कांग्रेस से नाराज थे, ठीक है, कांग्रेस के प्रति नाराजगी दिखाते थे। इसीलिए गांधी फैमिली ने इनको यानी बूटा सिंह जी को राजस्थान की सीट दे दी, ठीक है। राजस्थान में कहाँ की सीट दी थी इनको, जालौर की सीट दे दी थी, ठीक है ना। मतलब कि इन्होंने जालौर से चुनाव लड़ा था लोकसभा के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते देखो 1989 में बूटा सिंह जी चुनाव हार गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर 1991 में जीत गए वो, ठीक है। इसके बाद फिर से रोपर से चुनाव हार गए, रोपर पंजाब में, ठीक है, पंजाब से भी ये लड़े थे तो वहाँ से चुनाव हार गए। फिर 1998 में उनको टिकट नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद वो राजस्थान के जलौर से आज़ाद मतलब इंडिपेंडेंट लड़े, ठीक है, इंडिपेंडेंट सीट लड़े और 1.65 लाख वोटों से जीत गए थे, ठीक है। सोनिया गांधी जब कांग्रेस की प्रधान बनी यानी प्रेसिडेंट बनी, उसके बाद ये वापस आए और 1999 में जालौर से फिर से वो एमपी चुने गए, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि 1979 में जब प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, तब इनको डिप्टी रेलवे मिनिस्टर बनाया था उन्होंने, ठीक है ना। जिस टाइम पे करीब 50,000 जो पोस्ट थे एससी कोटे के पोस्ट, वो इनसे भरवाए गए थे, ठीक है। उसके बाद देखो कई बार ये चुनाव हारे फिर जीते। उसके बाद इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हो गई ना, उसके बाद इनको बूटा सिंह जी को राजीव गांधी जी के करीब माना गया। मतलब कि ये हमेशा गांधी फैमिली के करीब ही रहे हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के अंडर काम किया था, ठीक है ना। ये ऐसे नेता रहे थे जो
4 प्रधानमंत्रियों के अंदर काम किए थे, यानी कि पहले तो किन के अंडर काम किया इन्होंने, इंदिरा गांधी जी के अंडर, ठीक है। इंदिरा गांधी जी के अंदर इनको डेप्यूटी रेलवे मिनिस्टर बनाया गया था, मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद इनको खेल मंत्री भी बनाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद राजीव गांधी जी जब पीएम रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, तो इनको गृह मंत्री बनाया गया, ठीक है, होम मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने तो इनको खाद्य मंत्री बनाया गया। उसके बाद जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने तब इनको एससी कमीशन का चेयरमैन बनाकर बैठाया गया, ठीक है। ये 8 बार सांसद बन चुके हैं लोकसभा के। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, लेकिन कहा जाता है कि हमेशा ही ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, ठीक है। ग्राउंड लेवल पर इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो बताने वाली थी वो बता रही हूँ, ठीक है ना। देखो, कांग्रेस जब अपना इंडिया आज़ाद हुआ ना, उसके बाद कांग्रेस का जो चिन्ह था, चुनाव चिन्ह होता है ना, जैसे कमल है बीजेपी का, ठीक है ना, तो कांग्रेस का पंजा है, ठीक है। तो 1947 में आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो 2 बैलों की जोड़ी थी, ठीक है ना, यानी कि 2 बैलों का पेयर था। उसके बाद कांग्रेस का चुनाव चिन्ह चेंज कर दिया गया और गाय और बछड़ा बना दिया गया, ठीक है। मतलब बैलों के पेयर को हटाकर गाय और बछड़ा बनाया, लेकिन गाय और बछड़े की जो जोड़ी थी वो इंदिरा गांधी जी को और संजय गांधी जी को पसंद नहीं आया, क्योंकि इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी जी से जोड़कर इस गाय और बछड़े की जोड़ी को लेकर के हंसी उड़ाई गई उनकी, ठीक है ना। इसलिए कांग्रेस ने सोचा कि इस चिन्ह को भी बदला जाए। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, ठीक है। बार बार प्रॉब्लम आ रही थी, चिन्ह चेंज हो रहे थे, इसलिए कमेटी बनाई गई फाइनली, जिसमें बूटा सिंह जी को जिम्मेदारी दी गई कि वो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह चुने, ठीक है ना। क्या होना चाहिए ये इनसे पूछा गया। तो उस टाइम पे जो बचे हुए चिन्ह थे जिनमें से चुनना था, ऐसा होता है, ठीक है ना। उसमें से था हाथ, ठीक है, पंजा जो कि अभी है, फिर हाथी था और साइकिल था। जिसमें से जो चुनाव चिन्ह है वो बूटा सिंह जी ने हाथ का निशान चुन लिया, ठीक है, जो कि अभी भी चल रहा है, जो कि कोई भी चेंज उसमें नहीं आया है, और यही फाइनल निशान चुना गया। और इंदिरा गांधी जी ने फाइनली इसको सिलेक्ट कर लिया यानी अप्रूव कर लिया। तो मतलब बहुत बड़ा इनका रोल रहा है, ठीक है ना, अपने इंडियन पॉलिटिक्स में। अब ये इतने बड़े नेता थे तो भाई कंट्रोवर्सी तो बनती है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना अपने इंडिया के या किसी भी देश के, उनको लेकर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी बनी ही है। तो ये भी कई बार कंट्रोवर्सी में बने हुए थे। पहला तो ये कि 1998 में जब ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, इनको JMM ब्राइबरी केस में इंडिक्ट किया गया था, ठीक है ना, और कहा गया था कि आप रिज़ाइन कर दो, आप JMM ब्राइबरी केस में इन्वॉल्व हो, ठीक है। ये तो 1998 की बात हो गई। उसके बाद ये बिहार के गवर्नर रहे हैं, ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज़, ये बिहार के गवर्नर रहे हैं। तो जब ये बिहार में गवर्नर थे तो इन्होंने अचानक से रिकमेंडेशन दे दिया कि बिहार असेंबली को डिसॉल्व कर दो, ठीक है ना, भंग कर दो बिहार असेंबली को। 2005 में इन्होंने ये कहा। लेकिन जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, बहुत ही ज़्यादा गलत बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद 26 जनवरी 2006 को बूटा सिंह जी ने अब्दुल कलाम जी, जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उनको एक फैक्स के थ्रू रिजाइन लेटर भेजा, ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर होता है ना, वो भेजा, और दूसरे ही दिन ऑफिस से वो चले गए, ठीक है, ऑफिस उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद जब इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, ऑफिस छोड़ दिया, फिर टेम्पोररी इनकी जगह पर किसको गवर्नर बनाया गया, गोपाल कृष्ण गांधी जी को, जो कि उस टाइम पे वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। देखो ऐसा होता है ना कि अगर किसी भी स्टेट का गवर्नर अचानक से चेंज हो जाए, रिजाइन कर दे या फिर उनकी डेथ हो जाए, तो क्या करते हैं कि दूसरे स्टेट के गवर्नर को ही टेम्पोररीली उस स्टेट का भी गवर्नर एक साथ बना दिया जाता है। तो ऐसे ही गोपाल कृष्ण गांधी जी, जो कि उस टाइम पे वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, बूटा सिंह जी के रेजिग्नेशन के बाद उनको ही, गोपाल कृष्ण गांधी जी को ही बिहार का भी भार सौंप दिया गया, ठीक है ना। तो ये थी इनके लाइफ के बारे में हमने जो डिटेल में चीज़ें डिस्कस करी है। 2 जनवरी 2021 को इनको हार्ट अटैक आया और न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत सारे पोजीशंस हेल्ड किए थे, ये बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, ठीक है, कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई, लेकिन फिर भी ये बहुत महान नेता थे। हमें इनके बारे में सब कुछ याद रखना है, बर्थ भी, डेथ भी और इनकी लाइफ भी। ये कहाँ के गवर्नर थे, ये कौन कौन से मिनिस्टर्स के अंडर रहे हैं, ये कौन कौन से मिनिस्टर के पद में रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने डिटेल में आज का लेक्चर डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।